जी हाँ, नमस्कार। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बम्पर सीटों के साथ जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी खुश नहीं है। क्योंकि गुजरात को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, चाहे हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, चाहे अन्य राज्यों में उपचुनाव हो, वहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात में लाइव अपडेट आपको दिखा देते हैं कि गुजरात में अभी भारतीय जनता पार्टी 152 सीटों से आगे है। हालांकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत भी चुकी है, एक सीट पर कांग्रेस पार्टी भी जीत चुकी है, इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे है। 6 सीट का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश का लाइव अपडेट आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का लाइव अपडेट में सबसे बड़ा फेरबदल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर लीडिंग में है और 3 सीट पर जीत भी चुकी है। 3 सीट पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, जीत चुकी है। टोटल 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। वहीं इंडिपेंडेंट की बात करें तो 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 39 सीटों पर आगे है, 1 सीट जीत भी चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है और 38 सीटों पर लीडिंग है। यानी जो 68 सीटों में से जो 35 सीटें प्राप्त करती है वहीं पार्टी सरकार बनाती है। उस आंकड़े से कहीं ना कहीं 4 सीट आगे भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश हारने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही शक था कि हिमाचल प्रदेश उनसे निकल रहा है। अब बारी आती है उपचुनाव की, जिसमें छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव था और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी आगे लीडिंग लिए हुए है। कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। शुरुआत से ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वहीं यदि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी कहीं ना कहीं जो बिज्जू दल है, यानी जो बिज्जू जनता दल है, वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लीडिंग अभी भी बनाए हुए हैं। शुरुआत से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो बिज्जू दल है वो आगे था। और राजस्थान में आपको पता है कि अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जो सरदार सर की सीट पर उपचुनाव होना था। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य सीट पर भी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर जो कह सकते हैं कि जो उपचुनाव था, जिसमें जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, उसके तहत यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था और यहाँ पर आरएलडी पार्टी को 1 सीट पर आगे होता हुआ दिखाया गया, समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट पर आगे होता हुआ दिखाया है। टोटल 2 सीटों पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन है वो आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भी शिकस्त खानी पड़ रही है। यदि हम बात करें कि मैनपुरी में जो चुनाव जो लोकसभा चुनाव था, जो कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन पर इस चुनाव का आयोजन कराया गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का कार्य कर रही है। करीब 1.5 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव आगे बढ़ रही है। 1 सीट पर जो है लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में था और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी कब्जा कर रही है। टोटली निष्कर्ष निकालें तो गुजरात चुनाव को छोड़कर अन्य स्थानों पर जहां पर चुनाव था, चाहे हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का 1 सीट पर उपचुनाव हो लोकसभा सीट की, चाहे 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर उड़ीसा हो या अन्य राज्य हो, वहाँ पर विपक्षी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें पहले से ही पता कि गुजरात तो जीत चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा यहाँ पर दम नहीं दिखाया था, ज़्यादा यहाँ पर जो है फोकस नहीं किया था। उनका विशेष तौर पर फोकस जो था वो हिमाचल प्रदेश व उपचुनाव की तरफ था। कहीं ना कहीं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। इस सुपड़ा साफ का क्या कारण है, ये तो भाजपा के नेता ही एनालाइज करके बता सकते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।